जीआईसी टेक्निक वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। डिस्कस करते हैं आप आज हम सर्वे का जो कंपास सर्वेइंग चल रहा है हमारा चैप्टर, उसी में डिस्कस करते हैं कुछ हमारा पार्ट जो है बियरिंग ऑफ लाइन। बियरिंग ऑफ लाइन क्या क्या होता है, जैसे फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, और इनमें रिलेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ें आपको आता है निकालने के लिए। किसी लाइन का आपको फोर बियरिंग दे देगा, बैक बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, या फिर बैक बियरिंग दे देगा, फोर बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो चलिए बियरिंग ऑफ लाइन बात कर लें। बियरिंग ऑफ लाइन बेसिकली टू टाइप्स होंगे ये, ठीक है। पहला क्या होता है, बैक बियरिंग हो गया, बैक बियरिंग, और फोर बियरिंग। आपके क्वेश्चन में कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा एफ बी, इसको लिखेगा बी बी, ठीक। अब देखिए बैक बियरिंग और फोर बियरिंग क्या हो, इस चीज़ को समझते हैं। फोर बियरिंग के पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले जब रीडिंग लेने चलेंगे हम कंपास से या फिर थियोडोलाइट से, सॉरी कंपास से लेंगे, तो आपका जो पहली रीडिंग जो आएगी वो होती है आपका फोर बियरिंग। यानी कि या फिर नॉर्थ पोल से या फिर साउथ पोल से हमने पहली रीडिंग जो भी ली वो हमारी रीडिंग होगी फोर बियरिंग। अब जैसे अगर आपने प्रिज्मेटिक कंपास यूज करा है तो आपका या तो नॉर्थ या तो साउथ, सॉरी अगर प्रिज्मेटिक यूज किया हुआ है तो हमेशा हमेशा जो आपकी रीडिंग होगी नॉर्थ से लिया जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो अगर फोर बियरिंग की बात, उसकी बात करें सर्वेयर कंपास की, तो उसमें या तो नॉर्थ या तो साउथ पोल किसी से भी लेगा, और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में से किसी भी तरीके से आपको ले सकता है, जैसा भी नीड हो। क्लियर है, चलिए डिस्कस करते हैं, जरा फोर बियरिंग की बात कर लेते हैं। फोर बियरिंग जिसको एफ बी बोलते हैं। देखिए फोर बियरिंग क्या होता है, फोर बियरिंग मैंने बोला ना, अगर प्रिज्मेटिक कंपास यूज कर रहे हैं तो नॉर्थ से जो रीडिंग ली जाएगी, जैसे अगर आपने जैसे ए बी, कोई लाइन ए बी है, ए बी, तो जैसे इसको स्टार्ट करा हमने, जब स्टार्ट करा तो यहाँ से एक एरो लगाना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे एक एरो लगाना पड़ेगा। ये एरो क्या शो करता है, अब आपको पता होना चाहिए, एरो हमेशा नॉर्थ शो करता है। क्लियर है, नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा। अब इस नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पहली रीडिंग ली गई है, यानी ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, फोर बियरिंग है। लाइन ए बी का फोर बियरिंग थीटा है, लाइन ए बी का फोर बियरिंग क्या है, थीटा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर इसके आगे फिर से मुझे रीडिंग लेनी पड़ी इस तरीके से, यहाँ पे सी आ गया कोई, तो यहाँ से नॉर्थ से जो ये रीडिंग लिया गया थीटा टू। अब थीटा टू क्या है, ए बी लाइन का फोर बियरिंग, बी सी लाइन का फोर बियरिंग है थीटा टू। देखिए एफ बी ऑफ ए बी का एफ बी कितना, थीटा। एफ बी ऑफ बी सी का एफ बी कितना, थीटा वन। इस तरीके से जितना भी पहली रीडिंग होगी नॉर्थ से ले रहे हैं वो आपका फोर बियरिंग हो जाएगा। अब यही भी बात कर लेते हैं बैक बियरिंग क्या हुआ। बैक बियरिंग बी बी। अब देखिए बैक बियरिंग क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन है हमारा ए बी, अगर ए बी से मैं बी पॉइंट पे पहुंच गया, क्लियर है, ए बी से बी पॉइंट का अगर ए बी का आपका बैक बेयरिंग पूछे तो ए बी से बी पर पहुंचा आपने, फिर उसको रिवर्स होकर जब ए की तरफ देखा, सीधी सी बात है, आप इधर जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो तो आप फोर बेयरिंग हो, ठीक है, फोर बेयरिंग आपकी रीडिंग आ रही है। जैसे आपको किसी लाइन के इंड पे पहुंच गए आप, अब वहां से आप घूम के दूसरी साइड देखो, तो जब घूम के देख रहे हो तो वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल होगा आपका बैक बेयरिंग। तो यहाँ से यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन जो था, नॉर्थ से अगर मैं बोलूँ ये वाली रीडिंग, ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर में जो दिख रहा है आपको ये है, अगर इसको मैं बोलूं कि अल्फा से रिप्रेजेंट करूं, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करूं तो जो आपका अगर अल्फा, तो बैक बियरिंग कितना होगा, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू कितना, अल्फा। बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू कितना, अल्फा। फोर बियरिंग कितना होगा, ये थीटा, यानी कि नॉर्थ से सीधे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ चाहे बैक बियरिंग हो चाहे फोर बियरिंग हो, ये जो रीडिंग ली गई है प्रिज्मेटिक कंपास की रीडिंग है, तो इसमें क्या है, हमेशा नॉर्थ से जो भी रीडिंग ली जा रही हो
बैक बेयर और आपका रीडिंग बियरिंग होगा, नॉर्थ से ही रीडिंग लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी लाइन था, उसका बैक बेयरिंग अगर 4 बेयरिंग दिया हुआ था तो बैक बेयरिंग कितना हो गया, इसका ठीक अपोजिट। क्लियर है? तो जैसे यहाँ से नॉर्थ से अगर पहली रीडिंग जो ली, ये लाइन जो था हमारा ए बी नॉर्थ से, तो 4 बेयरिंग। जैसे मैं क्या हो रहा है, सर्वे मेरा किधर प्रोसीड हो रहा है, इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में सर्वे प्रोसीड हो रहा है, प्रोसीड होने के डायरेक्शन में अगर मैं रीडिंग ले रहा हूँ तो वो रीडिंग जो आएगी, बियरिंग जो आएगा वो होगा 4 बेयरिंग। अगर मैं रिवर्स होकर रीडिंग देख रहा हूँ कि जैसे जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसको रिवर्स होकर कर रहा हूँ एक लाइन कंप्लीट होने के बाद, तो जो रिवर्स होकर देख रहा हूँ तो मेरा बैक बियरिंग होगा। जैसे यहाँ से मैंने ये रिवर्स होकर देखा था तो बैक बियरिंग। जैसे अब इसकी बात करें, यहाँ पे पहुँच गया BC, BC लाइन की अगर मैं बैक बियरिंग की बात करूँ तो BC लाइन का बैक बियरिंग कौन सा होगा, ये ऐसे, ये अल्फा 2 बोल दूँ, तब बैक बियरिंग ऑफ BC, BC का बैक बेयरिंग कितना होगा, अल्फा 2। क्लियर है? BC का बैक बेयरिंग कितना हुआ, अल्फा 2। अब बैक बेयरिंग और 4 बेयरिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया। 4 बेयरिंग का मतलब प्रोसीडिंग के साइड में नॉर्थ से मैंने जो एंगल लिया। बैक बेयरिंग का मतलब कि लाइन AB का अगर बात करूँ, लाइन AB का 4 बेयरिंग कितना हुआ, थीटा। अब बैक बेयरिंग की बात करूँ, लाइन AB का बैक बेयरिंग कितना है, तो यहीं B पर से आप रिवर्स होकर रीडिंग जो ले रहे हो, रिवर्स होकर A की तरफ आप साइड लाइन ऑफ साइड करके A को फोकस करके आप जब रीडिंग ले रहे हो तो जो रीडिंग आएगा वो हो जाएगा आपका बैक बेयरिंग। ठीक है? बैक मतलब उल्टा, पीछे। ठीक, बैक मतलब पीछे, ध्यान रखिएगा, बैक मतलब पीछे। इतनी चीज़ें इस तरीके से रीडिंग ली जाती है। तो अब चलिए इतना आई थिंक बैक बेयरिंग और 4 बेयरिंग आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात करें, अगर रिलेशनशिप इनमें देखें, रिलेशनशिप बिटवीन BB एंड FB, FB और BB में रिलेशनशिप अगर देखिए कितना होता है, तो देखिए वो होता है, अगर BB और FB का डिफरेंट निकाला जाए तो 180 से अबव नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर 180 हो रहा है तब तो ठीक है, कोई वो आप एरर फ्री है, यानी लोकल अट्रैक्शन वहाँ पर नहीं है। लोकल अट्रैक्शन की डिस्कस हम करेंगे बाद में, अभी फिलहाल बैक बियरिंग 4 बेयरिंग समझते हैं। तो देखिए अगर बैक बियरिंग इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, या फिर लिख सकता हूँ बैक बियरिंग FB इक्वल टू 4 बियरिंग इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये भी लिख सकता हूँ। दोनों इक्वेशन चल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अब बात आती है प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे। कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, यदि यहाँ पहले वाले कंडीशन में यदि FB का वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाए, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाए तो कौन सा साइन लेना है, तब साइन लेना हमने निगेटिव। ठीक है, निगेटिव साइन लेना है। यदि FB, जो FB है आपका लेस देन 180 डिग्री हो जाए, FB लेस देन 180 डिग्री हो जाए तो साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना। ध्यान रखेंगे यही चीज़। अगर आपका 4 बेयरिंग का वैल्यू जो है 180 से कम हो जाए तो बैक बेयरिंग निकालने समय जो यहाँ पे साइन होगा प्लस माइनस है तो प्लस लूँ या माइनस लूँ, तो उस कंडीशन में अगर FB 180 से कम है तो प्लस लेना है, अगर 180 से ज़्यादा है तो माइनस लेना है। सिमिलरली सेम होगा आपका इसके लिए भी होगा, जो दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा है दोनों का सेम है। कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको बैक बेयरिंग दिया रहेगा, 4 बेयरिंग पूछ लेगा, 4 बेयरिंग दिया रहेगा, बैक बेयरिंग पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ भी वही सीन है सेम कि अगर BB आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ तो साइन कैसा लेना है, साइन लेना है निगेटिव। अगर BB आपका लेस देन 180 डिग्री हो गया, ठीक है, तब साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना भी बता देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम ट्रैवर्सिंग बनाना सीख लेंगे कि अगर 4 बेयरिंग दिया रहेगा तो उसके थ्रू हम बैक बेयरिंग कैसे ट्रैवर्सिंग कैसे बनाएंगे, या फिर बैक बेयरिंग दिया है तो ट्रैवर्सिंग कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। रिलेशनशिप तो हो गया। अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल अगर आपको FB दे रखा है, किसी लाइन का FB दे रखा है कि 210 डिग्री एंड 15 मिनट, ठीक है, 210 डिग्री और 15 मिनट दिया हुआ है आपको रीडिंग, किसी 4 बेयरिंग, किसी लाइन का 4 बेयरिंग दिया हुआ है। अब पूछे कि उसी लाइन का बैक बेयरिंग बता दो कितना है, तो बैक बेयरिंग बताने के लिए आपके पास इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, बैक बेयरिंग इक्वल टू 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये है इक्वेशन आपके पास। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो 4 बेयरिंग है वो क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है कि नहीं है,
क्योंकि 210 है, 180 डिग्री से अबव है, तो क्या करना पड़ेगा, साइन कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव साइन लेना है, तो इस वाले को क्या कर दूँ, इरेज कर दूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगा दूँ, निगेटिव साइन। तो रख दो, अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रख देते हैं हम 210 डिग्री 15 मिनट, चलिए इस माइनस 180 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 डिग्री 15 मिनट। ये आपका बैक बेयरिंग आप लाइन आ जाएगा, जो भी लाइन रही हो, ए बी हो या बी सी हो या कुछ भी हो, तो बैक बेयरिंग आपका इतना आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हर जगह। अब देखिए नेक्स्ट, अगर दिया आपको बैक बेयरिंग ऑफ लाइन दे रखा, सॉरी फोर बेयरिंग की पहले डिस्कशन कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद बैक बेयरिंग की बात कर लेंगे। अगर आपको फोर बेयरिंग दे रखा है कि 45 डिग्री 30 मिनट, 45 डिग्री 30 मिनट, ठीक। तो आपको पूछ दिया बैक बेयरिंग कितना होगा, तो बैक बेयरिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अब ये फोर बेयरिंग कितना है, फोर बेयरिंग आपका बैक बेयरिंग जो 180 डिग्री से उससे कम है, फोर बेयरिंग जो है 180 डिग्री से कम है, तो साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। देखो यहाँ लिखा है पॉजिटिव साइन लेना है, तो आपको क्या करना है, फोर बेयरिंग प्लस 180 डिग्री लगाना है। अब कैलकुलेट करो, वैल्यू रख दो 45 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 225 डिग्री 30 मिनट। ये आ गया बैक बेयरिंग ऑफ लाइन। क्लियर है? बैक बेयरिंग ऑफ लाइन आ गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। अब बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और एक नंबर आपको देके चला जाएगा एसएससी जेई या फिर ईएचसी की बात करें वहाँ पे आपको क्वेश्चन, या फिर एई की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का आपको पूछता है, बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग पूछता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर देखिए क्या होता है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन याद कर लो, एक ही क्वेश्चन याद कर लो, तब भी आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, दोनों याद करो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि अगर फोर बेयरिंग है 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस साइन लगाना है, अगर 180 डिग्री से कम है तो प्लस साइन लगाना है। चलो, अगर आपको दिया हुआ है कि लाइन ए बी है, कोई लाइन ए बी है, लाइन ए बी का बैक बेयरिंग दे रखा है, लाइन ए बी का बैक बेयरिंग चलो आपको दे दिया, मान लेते हैं कि 250 डिग्री एंड 20 मिनट, और फोर बेयरिंग पूछ रहा है, फोर बेयरिंग पूछ रहा है कितना होगा। तो कैसे करना, आपके पास इक्वेशन है पहले से ही, क्या इक्वेशन है, फोर बेयरिंग इक्वल टू बैक बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। और देखो जब प्लस कब लेना है, जब फोर बेयरिंग आपका 180 से कम, बैक बेयरिंग आपका 180 से कम हो। अब माइनस कब लेना है, बैक बेयरिंग जब 180 से ज़्यादा हो। तो ये 180 से अबव है कि नहीं है, 180 से अबव है, दैट्स वजह से क्या करना है, बैक बेयरिंग माइनस 180 डिग्री अप्लाई करना है। तो बैक बेयरिंग कितना 250, डिग्री 20 मिनट माइनस 180 डिग्री, ठीक। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री 20 मिनट। आपका फोर बेयरिंग लाइन का फोर बेयरिंग जो आ गया आपका आ गया 20 डिग्री सॉरी 70 डिग्री 20 मिनट। यानी इसको अगर ड्रा करो, लाइन ए बी ड्रॉ करो, यहाँ पे एक आपका करो कि नॉर्थ डायरेक्शन शो कर दो। अब लाइन ड्रॉ कर लो, तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक लाइन ए बी गया मान लो, तो ये आपका कितना है, ये आपका 70 डिग्री और 20 मिनट हो गया। यहाँ पे ए हुआ और यहाँ पे अगर बी हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पे भी अगर इससे बियरिंग ड्रॉ करना है आपको, तो यहाँ की बियरिंग जो होगी ये ठीक कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से घूम के होएगा। और कितना है, ये है 250 डिग्री एंड 20 मिनट। तो देखो आप 250 का मतलब क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, यहाँ से यहाँ तक 90, 180 और 270, ये किस में, थर्ड में ही है, तो थर्ड में है, तो ये देखो ना, ये थर्ड में है ही है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए ये 70 डिग्री जो था फर्स्ट में था, तो फर्स्ट में ही बना हुआ है, ये आपका थर्ड में था, थर्ड में आ रहा था 250, तो थर्ड में ही बना हुआ है। इस तरीके से आपको ड्रॉ भी करना पड़ सकता है, या फिर इस तरीके से ड्रॉ करके दिया रहेगा, आपको पूछेगा, तो आप इस तरीके से आप सारे चीज़ें कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो, अगर आपको दिया है कि बैक बेयरिंग इक्वल टू बैक बेयरिंग इक्वल टू दे दिया कि 50 डिग्री 45 मिनट, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर बेयरिंग निकालना है, तो फोर बेयरिंग इक्वल टू हो जाएगा बैक बेयरिंग
180 से कम है तो प्लस 180 डिग्री, 50 डिग्री 45 मिनट प्लस 180 डिग्री, इसे सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा 230 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा कैलकुलेशन करना है। आप इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आपके प्रीवियस ईयर में उसको सारा सॉल्व कर लेना। फर्दर आपका जो भी इसमें क्वेरी होता है आप कमेंट करके बता देना कि इसमें दिक्कत हो रही है आपकी, तो उसको भी डिस्कशन हम कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है। आप समझ गए हो कि बैक बेरिंग कौन सा होगा, फोर बेरिंग कौन सा होगा। बैक फोर बेरिंग ये है, बैक बेरिंग ये है। प्रोसीडिंग लाइन में, प्रोलॉन्गिंग लाइन में अगर जो रीडिंग पहली है, यानी जिधर साइड में डायरेक्शन सर्वे प्रोसीड कर रहा है या फिर ट्रैवर्सिंग प्रोसीड कर रहा है, उस डायरेक्शन में जो पहली रीडिंग ली जा रही है वो रीडिंग होती है आपकी फोर बेरिंग। और फिर उसका रिवर्स होकर अगर इसी ए पॉइंट को देखूंगा तो वो हो जाएगा आपका बैक बेरिंग। बस इतना ध्यान रखना, क्लियर है। फोर बेरिंग बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा 180 डिग्री होता है। और एक चीज़ और होता है, लोकल अट्रैक्शन वाली बात करते हैं तो लोकल अट्रैक्शन भी यही होता है। अगर फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंट 180 होता है तो लोकल अट्रैक्शन कितना, 0। अगर कुछ डिफरेंट आता है तो लोकल अट्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना। तो इतना ये सेशन, ये बैक बेरिंग फोर बेरिंग हमने समझना था, हमने समझ लिया। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ट्राई करना, अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं फंस रहा है, दिक्कत हो रहा है तो मेरे से पूछना, फिर आपको हम कमेंट कर देना, मैं फिर डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।